दुर्भाग्यता हमारे देश की देखिए कि एक कुछ युवा सैयारा मूवियों को देख करके रो रहे हैं, लेकिन वही कुछ युवा हमारे चप्पल जूते उतार करके महाअवतार फिल्म को देख रहे हैं। अब बताइए, देश के वे युवा अच्छे हैं साउथ इंडिया वाले? कल को हम कहते हैं कि नॉर्थ और साउथ में बेटर कौन, तो हम उस युवाओं को कहें जो नृसिंह भगवान को अपना हीरो मान रहे हैं, या उस व्यक्ति को, लड़के को अच्छा कहें जो आज सैयारा फिल्म के हीरोइन को देख करके सीटियां मार रहा है? किसे हम बेहतर कहें? देश में एक महाअवतार नरसिम्हा फिल्म आई, शायद किसी को पता नहीं होगी कि नृसिंह भगवान और प्रहलाद का ऐसा चरित्रार्थ है, उसमें ऐसी भाव विभोर है जिसे आप देखेंगे तो नेत्र भर आएंगे। उसकी रिव्यू मैंने देख, बड़ा सुंदर फिल्म है, लेकिन आज हमारे देश के युवाओं को ऐसी फिल्में पसंद नहीं है। देश की नहीं, हमारे एरिया में नॉर्थ इंडिया के युवाओं को ये पसंद नहीं है। ज्यादातर को, सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, 50 से 60% लोगों की इन्हें पसंद नहीं है। सत्य फिल्में, हमारे हीरो, हमारे प्रहलाद जैसे भक्तों की जब कथा आती है तो माताओं की आंखों से आंसू गिर जाते हैं भक्तों के। और जो धर्म और समर्पण को जानते हैं, जो सच्चे प्रेम को जानते हैं, वह सिनेमा हॉलों में रो रहे थे प्रहलाद की ऐसी अपार भक्ति को देखकर। ऐसी फिल्म को भी देखने के बाद युवा अगर सैयारा जैसी मूवियों में रोएंगे तो दुर्भाग्यता है उस माता पिता को जो अपने भविष्य को वृद्धा आश्रम में रो करके काटना चाहते। इसके अलावा उनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जिसका बच्चा आज सैयारा या किसी भी ऐसे फिल्म के लिए रोता है, बॉलीवुड के ऐसे अश्लील फिल्मों को देख करके रोता है सिनेमा हॉलों में, तो समझिए कि आपका बुढ़ापा वृद्धा आश्रम में रोता हुआ कटेगा। अगर आपका बच्चा नृसिम्हा जैसे फिल्मों को देखता है और भगवान नृसिंह के लिए प्रहलाद भक्त की भाव में आकर आंख से आंसू गुजारता है, तो समझ जाइए कि स्वयं महाकाल भी आपके समक्ष खड़ा हो जाए, पुत्र आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, वो धर्मात्मा ही निकलेगा। नेत्र का बहता हुआ आंसू ही यह बता देता है कि तुम्हारी भविष्य, तुम्हारा पुत्र तुम्हें कैसा सुरक्षा देगा। अगर बच्चा शराब के लिए जिद करे तो समझ जाइए आपकी दुर्गति है, और बच्चा अगर रामायण पाठ के लिए जिद करे तो समझ जाइए आपकी सतोगति है। उसी तरह बच्चा अगर ऐसे फिल्मों को देखेगा, नीच फिल्मों को, तो आपकी बुढ़ापा नीचता और दुखदायक होगा। अगर बच्चे फिल्म देखेंगे महाअवतार नरसिम्हा जैसे, अब कुछ लोग कहेंगे मैं इसका प्रचार, मैं किसी चीज का प्रचार करने नहीं बैठता हूं, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि जो सत्य है उसे बोलो। सदैव बॉलीवुड ने हमारे समाज को दूषित किया है, सदैव इन लोगों ने हमारे समाज को दूषित किया है। आज प्रेम को छोटे छोटे वस्त्रों में ला करके सिमट दिया है। आप एक ऐसी फिल्म बताइए जिसके साथ आप मां बहन के साथ बैठ करके देख सकते हैं, बेशर्मों व्यक्तियों को छोड़कर। बॉलीवुड में कोई रेयर फिल्म ऐसा आती है जिसे हम अपनी मां बहन परिवार के साथ बैठ करके देख सकते हैं। हाँ, बेशर्म लोग तो कुछ भी परिवार के साथ देख सकते हो, तो दारू भी पी लेते हैं, पर सभ्य व्यक्ति अपने परिवार के साथ उसे नहीं देख सकता। ऐसी फिल्म को देखकर अगर आपकी आंख से आंसू गिरे, जिसे आप अपनी मां बहन के साथ नहीं देख सकते हैं, तो ऐसे नीच प्रवृत्ति वाले युवाएं एक दिन अपने माता को अवश्य ही घर से निकालेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। बच्चे को बाहर पढ़ने भेजे तो एक बार याद रखिए कि बाहर में क्या कर रहा है क्या नहीं, दृश्य रखिए। अगर जहां ज्यादा चून चपाड़ करे, चवन्नी भी भेजना बंद कीजिए, बोलिए आके घर में खेती करो। तुम्हारी स्थान मेरे जूते में है तो जूते में रहो, सर पर बैठने का कार्य मत करो। उसी प्रकार से हमारी बॉलीवुड आज फिल्म इंडस्ट्री है। बच्चे को फिल्म की पसंद देखिए कि अगर हम अपनी क्षेत्र की बात करें तो हमारे यहाँ के बच्चे आज सैयारा मूवी को देख करके सिनेमा हॉलों में रो रहे हैं। अगर आप साउथ इंडिया को देखें तो वहां के बच्चे, वहां के लड़के लड़कियां सिनेमा हॉलों में चप्पल जूता बाहर खोल करके और भगवान नृसिंह की फिल्म महाअवतार नरसिम्हा को देख रहे हैं। दोनों में अंतर देखिए, एक सिनेमा हॉल में रो रहा है पर नृसिंह भगवान और प्रहलाद की भक्ति को देख करके एक व्यक्ति रो रहा है कि मेरा बाबू और मेरा सोना, मेरी चौथी गर्लफ्रेंड कहां चली गई, सोच करके। ऐसे देश की दुर्भाग्यता है कि एक ही देश दो भाग, एक साउथ इंडिया एक नॉर्थ इंडिया, और नॉर्थ इंडिया को देखिए दुनिया ऐसे
अनपढ़ों का क्षेत्र मानती है, साउथ इंडिया को पढ़े लिखों का क्षेत्र मानती है। इसे आप इतना ही में समझ जाइए कि जो हमारे क्षेत्र के युवा हैं वह सैयारा जैसी फिल्मों में देखकर आंसू बहा रहे हैं हमारे यंगस्टर, और उसे मॉडर्न एजुकेशन बता रहे हैं। वहीं अगर आप नॉर्थ इंडिया दक्षिण भारत की ओर जाएं, साउथ इंडिया में, तो वहां के नौजवान युवा युवतियां चप्पल और जूते बाहर खोल करके महाअवतार नरसिम्हा भगवान की दर्शन कर रहे हैं। कैसी विडंबना और कैसी परंपरा! हमारी एक ही देश, एक ही समाज और एक ही धर्म के हैं, फिर भी विचारधारा में कितना अंतर है कि एक प्रेम मोहब्बत देखना चाहता है, वो भी वो जो केवल छल और प्रपंच से भरा है, और एक वो देखने जाते हैं सिनेमा हॉलों में जहां पे भक्ति है, भाव है, प्रेम है, पर वह प्रेम में समर्पण है, जीवन का अर्पण है। ऐसे प्रहलाद की प्रेम को देखने जाते हैं जहां भगवान नृसिंह अपने समस्त मर्यादाओं को तोड़ देते, शांताकारम, विष्णु भी अशांताकारम हो जाते, उनकी शांतता कहां चली जाती है पता नहीं चलते हैं। सदैव शांति और हंसने वाले नारायण क्रोध से चीखने और चिंघारने लगते हैं। ऐसे नारायण नृसिंह अवतार धारण करते हैं। ऐसी भक्ति और ऐसी समर्पण की फिल्में महाअवतार नरसिम्हा आता है। एक युवा वो देख करके रो रहा है और एक युवा सैयारा जैसी ऐसी फिल्मों को देख करके रो रहा है जिससे उसके जीवन में केवल ही केवल गलत होगा। कहा जाता है ना कि दूध के दूध पालने में ही पता चल जाता है, यानी कि बच्चा बड़ा होकर के क्या करेगा यह उसके पालने की लक्षण ही बता देती थी कि वह क्या करेगा। अब आप सोच कर देखिए कि जिस देश के लोग सैयारा में फिल्में देख करके आंसू बहा रहे हैं वह समाज में आगे क्या करेंगे। और एक हमारे महाअवतार नरसिम्हा की फिल्मों को देखिए तो हमारी एरिया में अभी इसमें इतना भीड़ ही नहीं चल रहा है। मैं किसी की निंदा नहीं करता हूं, बस मैं एक ही चीज कहता हूं, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा देखोगे दृश्य वैसा होगा तुम्हारा दर्पण। यानी कि तुम जैसे दृश्य को समाज में देखोगे उसी प्रकार से तुम्हें स्वयं का भी चेहरा दर्पण में दिखने लगेगा। अगर कोयले की भंडार से निकलोगे और स्वयं का चेहरे अगर दर्पण में देखोगे तो कोयले की राख से तुम भी काला दिखोगे। अगर कीचड़ में उतर कर आओगे और दर्पण में देखोगे तो चेहरे और शरीर में कीचड़ तुम्हें लगा हुआ दिखेगा। इसी प्रकार से समाज के जिस दिशा में तुम उतरोगे, जैसा देखोगे दृश्य वैसा तुम्हें अपना दर्पण भी दिखेगा। इसीलिए फिल्मों हमारे देश की मनोरंजन का एक साधन तो है, लेकिन अगर वह मनोरंजन संस्कृति का बाधक बन जाए तो ऐसे मनोरंजनों का त्याग कीजिए। बड़ा दिल में खेद और दुख होता है कि जिस देश में एक समय था जहां कहा जाता था कि भारत में सबसे ज्यादा युवा और युवतियां ईमानदार होती है अपने पार्टनर्स के लिए, आज उस देश में भी एक समस्या आ गई कि विश्व के लोग जब सैयारा जैसी फिल्मों में रोते हुए युवाओं को देखेंगे कहेंगे कि क्या यह विवाह के बाद अपनी पत्नी के साथ या यह लड़की अपने पति के साथ ईमानदारी से रह सकती है जो आज इतनी मगरमच्छ की आंसू बहा रही है। मैं किसी का निंदा नहीं करता, बस मैं एक ही चीज कहता हूं, बोलो तो सत्य बोलो। अगर किसी को बुरा लगे तो वह अपने कान को बंद कर ले या तो पहली रास्ता पकड़ के चले जाए, आप उसकी चिंता मत करो। सुनो तो सत्य सुनो, और अगर असत्य बोले तो उसका प्रतिकार करो, और प्रतिकार ना कर सके तो वहां से भाग जाओ। मौन बैठ करके भीष्म पितामह की भांति मत देखो, और खाओ तो केवल शुद्ध भोजन खाओ। कहीं मुफ्त में मिल जाए या लोगों को खुद को शिक्षित साबित करने के लिए अशुद्ध भोजन और दूषित भोजनों को खाकर, किसी जीव हत्या का भोजन खा करके उसे अपनी विज्ञान और अपनी विकास से मत जोड़ो। इस समाज में हमारी सनातन परंपरा का यही 3 आधार है, और इसी 3 आधार से सनातन परंपरा बढ़ती है और हमें इसी से बढ़ानी होगी। आज दुर्दशा देखिए कि देख रहे हैं असभ्य फिल्मों को, खाना खा रहे हैं दूषित अन्न को, और बोल रहे हैं तो केवल असत्यवाणी।
और ऐसे शब्दों से हम सोचते हैं कि संसार में हम विकास करेंगे, कभी नहीं। अगर धन बहुत हो और शरीर में बहुत रोग हो जाए तो कष्टदायक रोग भी कभी कभी करता है कि जी करता है कि मर जाएं, परंतु वह धन देखकर खुशी से हम उछलना नहीं लगते कि रोग है तो भी हम खुशी से जी लें।